when the rain is pouring. You're the one I'm calling. You're my escape from my darkest. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो यहाँ पे मॉर्निंग मैंने बेटी को स्कूल ड्रॉप करके मैंने सोचा एक पिकल लिया जाए। तो यहाँ पर बहुत सारे ब्रांड्स थे लेकिन मुझे जो चाहिए था वो पिकल मुझे मिला नहीं। ये सब आई थिंक पाकिस्तानी ब्रांड्स है, मेहरान। और यहाँ पर सेम डिब्बे में शान का भी आता है। शान इज़ इंडियन ब्रांड। तो मैं इंडियन ब्रांड एक पिकल ढूंढ रही थी, बट मुझे मैंने जो ढूंढा था हैदराबादी पिकल वो मुझे मिला नहीं। तो फिर मैंने पिकल लेने का आइडिया स्किप किया। और इधर देखिए बहुत सारे वैरायटीज़ के पिकल है, बट सबका स्वाद सबको पसंद नहीं आता है, तो फिर मैंने स्किप किया। तो ये मैं आप लोगों के साथ इवनिंग का क्लिप शेयर कर रही हूँ। मैंने शावर ले लिया था और शावर लेके मेरी बेटी सो रही थी, तो उसके साथ थोड़ी सी हम लोगों ने मस्ती की। और मैं बाथरूम से निकल के आई तो वो ऐसे छुप के बैठी हुई थी ब्लैंकेट के नीचे। तो ये उसका गेम है, ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा ये गेम खेलती है, वो छुप के बैठी रहती है। तो फिर हम लोगों ने कुछ देर खेला और उसके बाद ही उसने बोला कि उसको जल्दी से होमवर्क फिनिश करना है और उसके बाद वो जाएगी मेरे फ्रेंड के घर खेलने के लिए। वहाँ पे मेरे फ्रेंड का 2 साल का बेटा है और उसके साथ दोनों बहुत ज़्यादा खेलते हैं। एक्चुअली क्या है ना, बच्चों को अपने टॉयज़ के साथ ज़्यादा खेलना पसंद नहीं होता है, वो दूसरों के टॉय के साथ खेलना ज़्यादा पसंद करता है। तो वहाँ पे टॉय एक्सप्लोर करने के लिए ही बेसिकली जाती है, बट उसको बहुत ज़्यादा पसंद है वो मेरे फ्रेंड के बेटे के साथ खेल के। तो फिर वो खेलती है और उसको लेके भी आती है कभी कभी, और कभी कभी जिद करती है। आज तो ऐसा हुआ, मॉर्निंग स्कूल जाने से पहले ही, ये मॉर्निंग उठ के ही उसने मुझे बता दिया था कि मम्मा मैं आज स्कूल से आके सो के मैं खेलने जाऊंगी दर्श के साथ। तो मैंने बोला ओके। तो फिर उसको पूरा याद है, उसी हिसाब से उसने अपना रूटीन सेट किया, अपना होमवर्क फिनिश कर रही है और उसके बाद वो खेलने जाएगी। तो इसी तरीके से बेटी का तो रूटीन मैंने सेट कर दिया है। कभी कभी वो भी खेलने आता है और कभी कभी मेरी बेटी भी खेलने चली जाती है। तो इसी के साथ मैंने इवनिंग ही, मैं जैसे 4-5 बजे के करीब ही मैं अपना डिनर बना लेती हूँ और उसी की तैयारी में मैं अभी लग जाऊँगी। अभी उससे पहले मैं थोड़ा सा स्किन केयर रूटीन कर लेती हूँ। I'll be holding when you're loving me. पहले तो मुझे लगा कि बाल थोड़ा सा खुले ही मैं रख लेती हूँ, लेकिन बाद में मुझे याद आया अभी मैं खाना बनाने जाऊँगी तो फिर बाल खुले नहीं रख सकते। तो फिर बालों को मैंने ऐसे हाफ़ टाई कर लिया, हाफ़ पोनी बना लिया पीछे की तरफ, और मैंने अपने बालों को सेट कर लिया। और उसी के साथ ही मैंने थोड़ा सा गुलाब जल स्प्रे किया स्किन को थोड़ा सा हाइड्रेट रखने के लिए। मेरा कोई रेगुलर स्किन केयर रूटीन है नहीं बेसिकली, तो मैं स्किन को मॉइस्चराइज़ कर लेती हूँ मॉइस्चराइज़र से। और मुझे अभी लगा मेरे स्किन को थोड़ी सी हाइड्रेट रखना भी ज़रूरी है, तो फिर इसीलिए मैंने ये गुलाब जल का स्प्रे थोड़ा सा कर रही हूँ, जिससे मेरे स्किन पे फ़र्क भी थोड़ा सा पड़ा है। सो एक्सट्रीम ड्राइनेस था वो चली गई है और स्किन हाइड्रेट है। तो उसी के साथ मैं किचन में आ गई थी और किचन में आज मैं क्या बना रही हूँ, मशरूम मैं लाई हुई थी परसों ही, तो फिर अभी तक बनाया नहीं। और मशरूम ज़्यादा दिन तक फ्रिज में नहीं रख सकते, थोड़ा सा मॉइस्चर जम जाता है तो मशरूम ख़राब हो जाते हैं। उसी के साथ मैं बनाऊँगी पनीर, और ये सब्ज़ी बहुत ही सिंपल बनाने वाली हूँ। वैसे आज कुछ स्पेशल कुक करने का मन नहीं था, मुझे लगा कि बहुत ही सिंपल आलू पनीर की सब्ज़ी, उसके साथ ही मैं मशरूम कैसे बनाती हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। All the world is looking for. Show them all we got it. Never look back, never let go. पहले तो पनीर को मैं थोड़ी देर के लिए भिगो के रखूँगी क्योंकि ये फ्रोज़न पनीर है। उसके साथ मैं पहले आलू पनीर की सब्ज़ी की तैयारी करती हूँ।
ये आलू पनीर की सब्ज़ी बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही कम मसालों में बन जाती है और मसाले आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। आपको मसाले अगर थोड़ा-सा ज़्यादा स्पाइसी वाला पसंद है, आप लोग वैसे भी बना सकते हो और वैसे कम मसाले में मुझे ज़्यादा पसंद आता है ये सब्ज़ी, तो फिर मैं इस तरीके से बनाती हूँ। पहले आलू को छील लूँगी और आलू को छील के मैं ना इसको टुकड़ों में कट कर लूँगी। The rain is pouring. You're the one I'm calling. You're my escape from my darkest days. And when the sun is shining, you know we out here riding. Chasing. जो आलू के पीसेस मैंने कट किए हैं वो मीडियम साइज़ के ही रखे हैं मैंने, बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस भी नहीं और बहुत ज़्यादा बड़े पीसेस भी नहीं। और उसके साथ मैं इसको फिर से एक बार वॉश कर लूँगी। फिर मुझे याद आया क्यों ना स्वीट पोटैटो भी एक डाल दिया जाए, लेकिन ये आइडिया मेरा बस इतना ठीक नहीं लगा मुझे। फिर भी हम लोगों ने सब्ज़ी तो एंजॉय की थी। फिर मैंने बेटी को ड्रॉप करके आई फ्रेंड के घर, उसी के साथ मैं मसाले की प्रिपरेशन करने लग गई हूँ। प्याज, धनिया के डंठल, एक ग्रीन चिली एंड इधर मैंने ले लिया था टमेटो और मैंने एक पूरा टमेटो नहीं डाला, थोड़ा हाफ़ ही डाला और हाफ़ मैंने बाद में यूज़ करने के लिए रखा हुआ है। ये रहा मसाले का पेस्ट। अभी कढ़ाई में मैंने एकदम से कुकर ही चढ़ा दिया है, क्योंकि सब्ज़ी को मैं कुकर में ही कुक करने वाली हूँ। इसको कुकर में सीटी लगाने वाली हूँ तो जल्दी से पक जाएगा। उसी के साथ मसाला डाल के उसमें नमक, हल्दी एंड मेरे घर का बना हुआ जो एक मसाला है, मिक्स मसाला, जो मैं हर सब्ज़ी में थोड़ा-थोड़ा यूज़ करती हूँ। फ्लेवर अच्छा देता है। उसी को मैंने यूज़ किया है। अभी जब तक मसाले ऑयल ना छोड़ दे तब तक मैं पका लूँगी मसाले को। देखिए मसाले ने ऑयल पूरा रिलीज़ कर दिया है। उसी के साथ मैंने आलू को डाल के आलू को कुछ 4-5 मिनट्स तक मैं इस तरीके से पका लूँगी। उसके बाद मैं इधर डालूँगी पनीर। मुझे लग रहा था कि पनीर थोड़ा-सा ज़्यादा ही मैंने पीसेस डाल दिए, ये पीसेस थोड़े से बड़े थे। और देखिए कुकर का ढक्कन जब मैं लगाने लगी तो पता चला कि कुकर का ये जो प्रेशर पंप है वही नहीं है। शायद मेरे क्लीनर ने, उसने जब क्लीनिंग की थी तब उसने कुछ घुमा दिया होगा। उसके साथ मैंने सब्ज़ी को दूसरे कुकर में ट्रांसफ़र किया और उसको मैंने कुक होने के लिए रखा। इधर मैंने मशरूम निकाल लिया है। मशरूम जितना फ्रेश मैं लेके आई थी अभी 2 दिन के बाद, उतना फ्रेश है नहीं। कुछ थोड़े-थोड़े मॉइस्चर जम गए थे, तो जो ख़राब हो गए थे उसको मैंने हटा लिया है और मशरूम को अच्छे तरीके से मैंने छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लिया। अभी जब मैंने ये मशरूम की सब्ज़ी बनाई उसमें भी मैंने एक गलती की, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारा काम हम लोग एक साथ करते हैं और उसके साथ ना गड़बड़ हो जाती है। मशरूम वैसे तो बहुत टेस्टी बना था, लेकिन थोड़े से मशरूम ना मेरे जल गए थे। बट ये रेसिपी आप कभी ट्राई करना, बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है। प्याज को बहुत ही छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लिया है, चॉप कर लिया है मैंने। उसके बाद कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल डाला, अनियन को कुछ देर के लिए पका लिया, फिर मैंने टमाटर भी डाला, टमाटर को भी पका लूँगी। नमक, हल्दी एंड अपने हिसाब से आप लोग मसाले डाल सकते हो। मैंने बस मिक्स मसाला डाला एंड नमक, हल्दी। उसके बाद मैंने मशरूम डाल के मशरूम को अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया। इसके बाद मैं जल्दी से नमक नहीं डालूँगी, पहले मशरूम पानी रिलीज़ कर दे, उसके बाद पानी जब सूख जाएगा तब मैं इसमें नमक डालूँगी। अभी देखिए मशरूम ने पानी रिलीज़ कर दिया है, इसको और थोड़ा कुक होना पड़ेगा। इसी के बीच में मेरा सब्ज़ी भी ऑलरेडी मतलब रेडी हो चुका था और ये देखिए सब्ज़ी का कलर बहुत ही प्यारा आ रहा है। और उसी के साथ इसमें आप लोग गरम मसाले या फिर कुछ भी मसाले आप लोग डाल सकते हैं अपने हिसाब से। तो उसके साथ मैंने ये ले लिया है फ्रेश क्रीम और ये क्रीम मैं डालूँगी मशरूम पे। और ये इस तरीके से मशरूम आप लोग बनाएंगे ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी, फ्लेवरफुल, और क्या ही बताऊँ। वैसे मुझे मशरूम पसंद है, इसलिए शायद मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और टेस्ट तो बहुत ज़्यादा बढ़िया था। और मेरी बेटी ने भी बहुत ही अच्छी तरीके से मशरूम खाया। उसी के साथ मैंने मशरूम को, एक्चुअली मुझे ऑफ़ करना था और मैंने
गैस एकदम से स्लो पे करके मैंने सोचा कि कपड़े अभी मैं डाल लेती हूँ। तो कपड़ों को सुखाने के लिए मैंने रखा। फिर इसके बाद मेरा दूसरा काम भी आया। मैंने जो सूखे हुए कपड़े थे उसको भी मुझे फ़ोल्ड करने थे। इन सब कामों में मैं उलझ गई और मशरूम को मैंने ऑफ़ करना भूल गई। और उसके बाद मैं गई थी मेरे फ्रेंड के घर, उधर भी मैं 5 मिनट बैठ के आई हूँ। और इधर मशरूम मेरा ऑलरेडी ऑन था। हालाँकि रंजन घर पे थे लेकिन उनको भी पता नहीं चला कि किचन में कुछ चल रहा है। लेकिन बहुत ही माइल्ड खुशबू तो आ रही थी। मेरी बेटी ने घर पे घुस के ही उसने पूछा कि मम्मा एक स्मेल आ रही है। मैंने बोला मैंने मशरूम बनाया तो उसकी स्मेल होगी। लेकिन मैं जब किचन में गई तब मैंने देखा कि मशरूम अभी तक मतलब पक रहे हैं। बहुत ज़्यादा जला नहीं है, थोड़ा-सा नीचे से जल गया था। तो जो जला हुआ पार्ट था उसको मैंने हटा के जितना भी यूज़ कर सकते थे उसको मैंने यूज़ किया। ये देखिए दोनों को मैं घर लेके आई और इधर मैं बना रही हूँ ऑमलेट। और ऑमलेट भी मेरी बेटी को यूनिक सा ऑमलेट पसंद है, बटर में बना हुआ। और उसमें ना ऑमलेट बिल्कुल भी ब्राउन कलर का नहीं होना चाहिए। तो इसी तरीके का ऑमलेट उसको पसंद है, इसलिए कभी किसी के घर में ऑमलेट बनता है और कोई खिलाता है तो फिर उसको नहीं पसंद है, उसको बस मम्मा का ऑमलेट पसंद है जो ब्राउन नहीं होता है और बटर में बना हुआ हो। उसी के साथ मैंने दोनों बच्चों के लिए चपाती भी इस तरीके से बना लिया था, क्योंकि दोनों बच्चे एक साथ खा लेते हैं। मैं इस तरीके से खिला देती हूँ तो फिर दोनों खुशी-खुशी और बिना कोई मतलब नाटक के वो लोग खा लेते हैं। इसी के साथ मेरा डिनर हो चुका था। रंजन तो थोड़ी देर बाद ही खाएँगे, वो ऑफ़िस के काम कर रहे थे। और उसी के साथ मैंने सारा किचन भी समेट लिया था। और मैंने अपना एक हैबिट बना लिया है, अभी रात को सोने से पहले मैं बुक ज़रूर पढ़ती हूँ, क्योंकि मेरा बुक पढ़ने का हैबिट एकदम बचपन से ही था। हम लोग बहुत ज़्यादा बुक पढ़ते थे और पापा तो बुक फेयर से इतने सारे बुक्स हमको लेके जाते थे, बुक लेके आते थे। और पापा एकदम से फ्री हैंड देते थे, जितना भी चाहिए, जो भी चाहिए बुक तुम लोग ले लो। और हम लोगों का शॉपिंग इतना हो जाता था कि हम 4 भाई-बहनें मिलके भी मतलब इतने सारे बैग नहीं उठा सकते थे, इतना मतलब बुक का शॉपिंग होता था हमारा। बट अभी ना थोड़ा ये हैबिट ना मेरा कम हो गया है, तो फिर मैं फिर से मतलब स्टार्ट कर रही हूँ। बीच-बीच में मैं पढ़ती रहती हूँ, ऐसा नहीं एकदम ही मैंने छोड़ दिया है, लेकिन अब मैंने ये हैबिट रेगुलर हैबिट जैसा बना लिया है, क्योंकि मुझे बुक्स तो पढ़ने ही है। कोई भी मेरे पसंद के बुक मुझे मैं सोने से पहले बस 20 मिनट्स या फिर हाफ़ एन आवर बैठ के मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। और आप लोग भी बुक्स पढ़ने की हैबिट इनकलकेट कीजिए। बहुत ही लाइफ़ को थोड़ा-सा एक अलग नज़रिए से देखने का मौका मिलता है। आपको जो भी बुक्स पसंद है आप लोग ज़रूर पढ़िए। और ये मैं बुक पढ़ रही थी नित्य शांति की अनबर्डन। थोड़ा-सा स्पिरिचुअल, एक्चुअली स्पिरिचुअल नहीं, बुद्धिज़्म के ऊपर है थोड़ा-सा। बहुत ही सुंदर बुक है। तो ऐसे ही मैं आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।